आप परमेश्वर बन जाएंगे। थोड़ी देर इधर खड़े होंगे। ये पूरी दुनिया है, यहाँ से लेकर ये दुनिया है, इधर स्वर्ग है, ठीक है। मैं भी स्वर्ग में हूँ अभी, मगर दुनिया में रहने का मतलब एक आइडिया वैसे बता रहा हूँ। इधर नीचे के लोग आइए, ये इधर आ नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति चाहकर भी नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसको वो ना चाहे वो कुछ कर नहीं सकते। अदन की बात का जब परमेश्वर ने आदम और हवा को निकाला, आज तक कोई वापस जा नहीं पाया वहां तक, जबकि बहुत से मसीह लोग कोशिश किए, बहुत से साइंटिस्ट लोग कोशिश किए, कहां पर अदन की बात का जाना चाहते, नहीं जा सकते। स्वर्ग में भी कोई ऐसे जा नहीं सकता जब तक वो ना चाहे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में बोला, बिना मेरे कोई पिता के राज्य में नहीं जा सकता। मार्ग में हूँ, जीवन में हूँ, सत्य में हूँ। इसका मतलब सच्चाई है, वो गलत नहीं है। कोई यहाँ पर अभी भी कहे मैं चला जाऊंगा, अरे वो हमारे बाप का राज्य नहीं है, दिल्ली नहीं है, बम्बई नहीं है जो जा सके। अगर वो ना चाहे तो आप बम्बई भी नहीं जा सकते, फ्लाइटें जल जाती है, फ्लाइट क्रैश नहीं होती है या नहीं? बिल्कुल। ट्रेन भी जल जाती है, आग लग जाती है जब वो ना चाहे तो। वो चाहे तो आप पहुंच सकते हैं, वो ना चाहे तो नहीं पहुंच सकते। जी, मैंने आज गवाही दिया, बड़ी बात है वो। अब हुआ क्या, ये जैसे परमेश्वर है, ये यीशु मसीह है, ये उसका रोल कर रहे हैं, उसके लायक नहीं है, बच्चे हैं, मगर ये उसका रोल कर रहे हैं। अब ये दुनिया में लोग तड़प रहे हैं, ये बहुत परेशान है, बीमार है, लाचार है, ये कोई ईश्वर है ढूंढ रहे हैं। ये जिसको मर्जी ईश्वर करके, पेड़ को भी ईश्वर करके पूजा करके देखते, शायद इसमें ईश्वर सुन ले। ये पहाड़ों पर जाकर ईश्वर की आराधना करते, शायद ईश्वर हमें आवाज दे। ये गंगा में, यमुना में, जगह जगह जाकर भी, तीर्थ स्थानों में भी जाते हैं, शायद ईश्वर हमारी सुन ले। दुनिया के लोग दुनिया में तरह तरह के रास्ते ढूंढ रहे हैं। सभी गुरु आए, उन्होंने भी ज्ञान से ढूंढना चाहा, जैसे यूनानी तो ज्ञान से ढूंढ रहे थे, पर कोई डायरेक्ट स्वर्ग का रास्ता, सीधा रास्ता किसी को भी नहीं मिला क्या? नहीं। किसी ने भी सारे ग्रंथ पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे उनको पता होगा। अगर 544 ग्रंथ पढ़े, आचार्य विकास मसीह ने उन्होंने बताया कि मैंने सभी ग्रंथों में पाया कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा डायरेक्ट मुक्तिदाता कोई नहीं है, उद्धार करता ऐसा कोई है ही नहीं जो हमारे अपराधों को क्षमा करे, डायरेक्ट परमेश्वर के पास ले चले। तो अब मेल मिलाप की बात जब मैंने कही कि मेल मिलाप की सेवा हमें दिया है, तो ये मेल मिलाप होगा कैसे? रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और पाप की मजदूरी 6:23 में मृत्यु है। जैसे मान लीजिए, खड़ी बनो, इससे कोई जाने अनजाने में कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गया, या कोई और जानवर मर गया। ये बाइक चला रहा था बहुत तेज, या बाइक चला रही थी, गलती से इसे टक्कर हो गया, हत्या हो गई। अब जब हत्या हुई तो इसका कानूनन अपराध क्या है? उसका दंड भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा ना जी। आइए, आप अपराधी हैं, वहाँ खड़े हो जाओ। अब ये लड़की है, अचानक में ये जा रही थी ऐसे ही, और इसने राख ली घर में से, जो आग की राख होती है, वो किसी के दरवाजे के पास रख दी। वो दरवाजे के पास जो कूड़ा वगैरह होता है उसमें वो आग लग गई, और गलती से उसके घर में 8-10 लोग थे, वो सब जल गए। तो इसने भी 8-10 हत्याएं कर दी। कितनी हत्या हो गई इससे? 8-10। ये बहुत बड़ी हत्या है, नहीं चल उधर। अब इसको भी खड़ा करते, खड़े हो जाओ। अब इसने क्या किया, ये जो लड़की है, ये एक दिन ऐसे ही गाड़ी चला रही थी, बस चला रही थी, ऐसे ही बस चलाते चलाते क्या हुआ, उसकी आंख लग गई। धोखे से इसने 3-4 ट्रक वगैरह लेकर लपेट दिया, पूरे बस के 70 आदमी वो मर गए। अब बताओ इससे कितनी बड़ी हत्या हुई? उसकी ज्यादा हत्या है या इसकी ज्यादा हत्या है? इसकी कितनी हत्या है? 60-70। बोलो, सबसे ज्यादा हत्या इसकी है ना। चलो तुम भी चलो लाइन में जाओ, आओ अब एक बार और। अब क्या हुआ कि एक दिन जब ये सब काम हो गया, वो से हत्या हो गई, सब कुछ हो गया, एक दिन भाई साहब हुआ क्या, इस लड़की को आदत थी किसी की बुराई करने की, इसने किसी की में बुराई कर दी, और वो बुराई ऐसे आदमी की कर दी कि वो आदमी बहुत बड़ा था और वो बहुत गुस्से वाला था। उसने लिया बंदूक से दूसरे को मार दिया, दूसरे ने उसको मार दिया, और इतना युद्ध हुआ कि जैसे हमारे देश में महाभारत हो गया, तो कितना खूनी खून हो गया कुरुक्षेत्र में जैसे। तो एक चुगली के कारण इसने भी बहुत हत्याएं कर दी। चले जरा, अब इनके सिर्फ 4 लोगों की हत्याओं का बताइए कितनी हत्या होगी, इनके कितना अपराध मिलना चाहिए इनको, कितनी सजा, इनके विचारों की कितनी सजा है? पूरी जिंदगी जेल में डाल, ये पूरी जिंदगी जेल में काटेंगे शायद, ऐसे करके बोल सकते। या किसी ने कोई गंदा पाप कर लिया हो, नशा कर लिया हो, माँ बाप को मार दिया हो, ऐसी कई गलतियां होती हैं। आप जेल में जाएंगे तो आपको सब गलती करने वाले लोगों के बारे में पता लगेगा, मगर ये मैं बोल रहा हूँ तो कॉमेडी लग रही होगी।
अब ये इनसे हत्या हो गई, गलती हो गई, अब ये माफी मांग रहे हैं, जान कर नहीं किया। इसने जब राख डाली थी तो उसको नहीं पता था कि मैंने ये राख डाली, आग लग जाएगी उसके घर में, नहीं पता था। चला रही थी बेचारी, किसी को पहुंचाने के लिए चला रही थी, पर गलती से आग लग गई है। जानबूझ के नहीं मारा है ना, नहीं मारा ना। उसने तो किसी की बात बताई थी कि तेरा पति वहां मैंने देखा किसी लड़की के साथ, तो इसलिए उसके पति ने उसको मारा, तो उसके घर में लड़ाई हो गई। अब इतनी बढ़ गई कि वो एक दूसरे को मार दिए, बहुत कहानी बढ़ गई। तो वो भी उसने चुगली जानबूझकर बुरी नहीं किया, गलती से हो गया। प्रभु को पता है इंसान क्या है, क्या लिखा उत्पत्ति 6 अध्याय में, इसके मन में बुरी बातें आ ही जाती हैं। बलवा सदा काल तक करता थोड़ी रहूंगा, मनुष्य तो मिट्टी है। अब मनुष्य मिट्टी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को दया आई, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बोला, बोलो उसको जा, सब पापियों को बचा ले, अब तू नीचे आकर इधर जा। आप लोग बोलो मुझे बचा लो, मैंने हत्या की है, मैं अपराधी हूँ। ऐसे करके दोनों हाथ खोलकर, दोनों हाथ खोलकर, मैं आपके लिए जान दूंगा, मैं आपके लिए लहू बहाऊंगा, मैं तो आपके अपराधों को अपने ऊपर ले लूंगा, और मैं पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें माफ कर देंगे। जैसे यहाँ पृथ्वी पर आप बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें भी अच्छी चीज क्यों ना देगा। हमें आप गले लगेंगे, एक एक को गले लगाओ, गले के इधर लेकर आ जा, इधर लेकर आते जाता है, पिता से मिलाओ तेरे को। हाँ, पिता के बोलेंगे एक एक करके। जो भी यीशु के गले लगेगा, यीशु के पास आएगा, उसे अनंत जीवन के लिए पिता के पास ले जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, तालियां तो बजा दो। हालेलुया। अब ये मेल मिलाप की सेवा से क्या हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है यीशु मसीह भले चंगों के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? बीमारों के लिए। अब ये जितने लोग नीचे बैठे हैं ये कह रहे हैं ये तो पापी है। अभी क्या कह रहे थे आप लोग अपने मन में? इसने यहाँ चुगली की, इसने बस का एक्सीडेंट किया, उसने वो किया। लोग ऐसे ही करते हैं ना जी। सब लोग क्या करते हैं, किसी की लड़की के बारे में थोड़ी सी बात पता लगे, तुझे कुछ पता है, ऐसे कहते हैं जैसे पता नहीं उसे धरती की सबसे अनोखी चीज के बारे में पता लगा हो कुछ। क्या हुआ? बोला वो पड़ोस वाले की लड़की पता है ना, उसकी मोटरसाइकिल पे देख लिया है, उसकी वीडियो वायरल हो गई है। जो तेरी बेटी की वायरल होगी तब क्या आप ऐसे करेंगे? क्या आप 10 लोगों को बताने जाएंगे? लोग रोटी छोड़ के ना बाहर ढूंढते रहते हैं। हमारे यहाँ कहानी चली ऐसे, यही चीज बताना चाह रहा हूँ। यही कहानी अभी कुछ दिन पहले चली। मेरे घर में कई लोगों ने आकर पूछा तुम्हें कुछ पता है? बोला नहीं। मेरे घर के ठीक बगल में कहानी हुई वो। मेरे घर में ना मेरी पत्नी को पता, नहीं मेरे बच्चों को पता, पड़ोस वाले को तुम्हें कुछ पता है? बोला नहीं पता। बोला वो लड़की मर गई, मार दिया, पता नहीं मर गया, हमें पता ही कुछ नहीं। बोला तुम्हें क्यों नहीं पता? बोला हम कहीं जाते नहीं, हमें जो पता करना चाहिए वो हमें पता है, यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। अरे जिसके बारे में पता होना चाहिए बोलो यीशु मसीह प्रभु है। हमें नहीं पता किसकी लड़की क्या कर रही है, हमें नहीं पता किसका लड़का क्या कर रहा है, हमें ये पता है हमारा प्रभु का वचन आज क्या कह रहा है। हालेलुया।